जड़ कारण को संबोधित किए बिना केवल लक्षण का इलाज न करें। यह वही दृष्टिकोण है जो बहुत से लोग अपनाते हैं जब हम कानूनी गर्भपात का विरोध करने की बात करते हैं। वे तर्क देते हैं कि गर्भपात वास्तव में गरीबी का केवल एक लक्षण है। असमान रूप से गरीब लोग ही गर्भपात कराते हैं और इसलिए आपको सीधे गर्भपात को नहीं रोकना चाहिए। वे कहते हैं कि इससे केवल गरीब लोगों को नुकसान होगा। इसके बजाय आपको इसे अप्रत्यक्ष रूप से रोकना होगा, इनसे पहले गरीबी को समाप्त करके। आइए इस प्रो चॉइस तर्क को जितना मजबूत कर सकते हैं उतना मजबूत बनाते हैं। 2004 के गुट्टमाकर अध्ययन में 33% महिलाओं ने यह कारण बताया कि वे अभी बच्चे का खर्च नहीं उठा सकती, इसलिए उन्होंने गर्भपात कराया। यह सबसे अधिक प्रतिक्रियाओं में से एक था, लेकिन अधिकांश महिलाओं ने अपने गर्भपात के लिए कई कारण चुने। स्पष्ट रूप से वित्तीय असमर्थता की भावना का गर्भपात के चयन में कुछ भूमिका होती है। हालांकि यह भी उतना ही स्पष्ट है कि सर्वेक्षण की गई 27% महिलाओं ने नहीं कहा कि बच्चे की वित्तीय लागत एक प्रमुख कारक थी। इस पर कुछ बहस हो सकती है कि क्या कुछ महिलाएं गरीबी के कारण गर्भपात का चयन कर सकती हैं, बिना इसे बच्चे का खर्च न उठा पाने का कारण बताए। लेकिन यह कहना उचित लगता है कि लगभग 1/4 गर्भपात कम से कम गरीबी से प्रेरित नहीं होते। यह समझ में आता है क्योंकि केवल गरीब लोग ही गर्भपात नहीं कराते। यह विचार कि गर्भपात केवल गरीबी का परिणाम है, इस बारे में गलत दावे करता है कि कौन गर्भपात कराता है और कौन नहीं, भले ही हम गरीबी को समाप्त कर दें। और अगर गरीबी का उन्मूलन करने का प्रभाव उस व्यक्ति द्वारा सुझाया गया होता जो इस तर्क को प्रस्तुत कर रहा है, तो संभवतः हमारे पास हर साल वर्तमान गर्भपात की कुल संख्या का 1/4 से अधिक होता। लेकिन यह इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता कि महिलाएं आमतौर पर अपने गर्भपात के लिए कई कारण बताती हैं, और वे अन्य कारण केवल इसलिए समाप्त नहीं होंगे क्योंकि गरीबी समाप्त हो गई है। यह स्पष्ट है कि किस प्रतिशत के लिए गर्भपात केवल वित्तीय कारणों से प्रेरित था। लेकिन चूंकि दिए गए कारणों की औसत संख्या 4 थी, स्टाश और 89% महिलाओं ने कम से कम 2 कारण बताए, हम अनुमान लगा सकते हैं कि यह अधिकतम एकल अंकों में है। इसलिए केवल गरीबी को पूरी तरह से हल करके गर्भपात के खिलाफ काम करना शायद वास्तविक गर्भपात की संख्या पर न्यूनतम प्रभाव डालेगा। बेशक यह सब तर्क के सबसे स्पष्ट समस्या को नजरअंदाज करता है। सिर्फ इसलिए कि आप गरीब हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि किसी को मारना ठीक है। यदि भ्रूण एक व्यक्ति है तो उस व्यक्ति को मारना गलत होगा, भले ही ऐसा करने से आप गरीबी में जाने से बच जाएं या गरीबी से बाहर निकल जाएं। यदि यह आपकी बातचीत में आता है तो मैं वास्तविक कठिनाइयों और वित्तीय संसाधनों के बिना पालन पोषण के तनावों के बारे में थोड़ा सामान्य आधार बनाने की सिफारिश करूंगा। फिर मैं एक छोटे बच्चे का उदाहरण दूंगा। मंच तैयार करने के बाद पूछें कि क्या गर्भपात को सही ठहराने के लिए उपयोग किए गए वित्तीय कारणों के लिए एक छोटे बच्चे को मारना नैतिक रूप से स्वीकार्य होगा। इस बिंदु पर आपको समान अधिकारों के तर्क को प्रस्तुत करने के लिए तैयार होना चाहिए, ताकि यह समझा सकें कि आप क्यों मानते हैं कि भ्रूण हमारे जैसे एक मूल्यवान व्यक्ति है। तो अगर वित्तीय कारणों से एक छोटे बच्चे को मारना गलत है, तो गर्भपात भी गलत होना चाहिए।